तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए इस वीडियो में 9th क्लास का पहला चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो दोस्तों आज मैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके बेसिक टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो हमारे चैप्टर में बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। तो दोस्तों पहला इसका होता है प्राकृतिक संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है दोस्तों जो 1, 2, 3, 4, 5 यानी पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, वो होती है प्राकृतिक संख्या। दूसरा दोस्तों वो होता है जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी इन्फिनिटी तक जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती, अनंत तक जाती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों तीसरा जो टर्म है वो है पूर्णांक। वैसे दोस्तों आप छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन आपको ये आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे भी ये चीज़ें हैं, 10th में, 11th में और 12th में भी हैं। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या वो होती हैं जो होती हैं, इसमें माइनस के नंबर भी आते हैं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी। तो इस दोस्तों इन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्या। जो फोर्थ टर्म आता है दोस्तों हमारा वो है परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q = नॉट 0 होना चाहिए, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हो गया 2/5, 3/5, 4/5। तो यहाँ पे क्या है, q 5 है, 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हुए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए पेपर में कहीं 2/0 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो q है वो 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों पांचवा टर्म आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √4 एंड पाई। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पाई तो परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो 22/7 है ये पाई की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये हमने मान लिया है कि लगभग इतनी होना चाहिए, क्योंकि इसका स्पेसिफिक वैल्यू तो किसी को नहीं पता। इसकी जब हम इसको डिवाइड देते हो तो ये आता है 3.14 इन्फिनिटी, कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो इस पर स्पेसिफिक वैल्यू पता ही नहीं, तो इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये दोस्तों कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप सत्य करके आ जाते हो क्योंकि आप सोचते हो p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन दोस्तों ये एकदम गलत है, ये एकदम अपरिमेय संख्या है क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं होता ये, ठीक है दोस्तों। तो चलो इस बेसिक टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट। दोस्तों एग्जाम्पल फर्स्ट में ना हम सत्य और असत्य के बारे में पूछा है, यानी सही और गलत के बारे में पूछा है। तो पहला जो पॉइंट पूछा हुआ दोस्तों वो पूछा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो दोस्तों ये एकदम गलत है, एकदम गलत है दोस्तों, असत्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 और 3, 4, 5 इन्फिनिटी। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? यानी प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं, इसलिए ये असत्य है। दूसरा चीज़ हमसे पूछा है दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों वो एकदम सत्य है, एकदम सत्य है, क्योंकि मैंने पूर्णांक जो आपको बताया, पूर्णांक क्या बताया दोस्तों मैंने आपको कि इसमें माइनस के नंबर आते हैं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4
और इसके नीचे एक भी लगे होते हैं। मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक जरूर होता है। तो जिसके नीचे ये p/q के रूप में है तो ये एकदम परिमेय संख्या हुए, है ना दोस्तों। तो ये परिमेय संख्या हुए, इसलिए एकदम सत्य है। दोस्तों अब तीसरा हमसे जो पूछा है वो पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो दोस्तों ये एकदम असत्य हुआ। असत्य क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है। लेकिन अब तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने दूसरे पॉइंट में बताया था कि पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है। तो हाँ दोस्तों, पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे नंबर जो होते हैं वो -1, -2, -3 और इसके नीचे भी एक लगा हुआ होता है। राइट, मैंने आपको यही बताया ऊपर। लेकिन दोस्तों परिमेय संख्या तो 2/5 भी होती है, लेकिन क्या 2/5 एक पूर्णांक होती है? नहीं, इसलिए ये एकदम असत्य है। ओके, एकदम असत्य है दोस्तों। यही पूछा था, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक टर्म्स बता दिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड इसमें पूछा है दोस्तों कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। 5 परिमेय संख्या बतानी है हमें दोस्तों। तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपकी एक या दो के किसी भी दो नंबर के बीच में 10 परिमेय संख्या पता कर सकते हैं। 10 क्या 50 परिमेय संख्या पता कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 1 हो गया और 2, इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो इसके नीचे 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा। तो दोस्तों हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 10 से ऊपर नीचे 10 से, तो ये हो गया 10/10 और ये हो गया 20/10। दोस्तों आप देख सकते हैं अब इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएँ हो गई हैं। 11/10, 12/10, 13/10 और 14/10, 15/10। ऐसा दोस्तों आप बहुत सारी दो नंबरों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 10 ही ज्ञात करी हैं, और भी है इसके नीचे 16/10, 17/10, 18/10। तो ऐसे और भी ज्ञात कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये हो गया 5 परिमेय संख्या, है ना दोस्तों। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। चलो दोस्तों अब एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसी से रिलेटेड है वो भी, एक्सरसाइज 1.1 के। तो दोस्तों उसके अंदर भी हमसे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में ही पूछा गया है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। तो चलो दोस्तों करके देखते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि क्या 0 यानी 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q और p और q पूर्णांक है और q = नॉट 0 है। तो दोस्तों इसके अंदर हम सिंपली पूछा गया कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ दोस्तों एकदम सत्य है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसके नीचे एक जरूर होता है। तो ये एकदम परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q = नॉट 0 है। यहाँ पे q क्या है? 1 है। q क्या है? 1 है, 0 तो नहीं है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए एकदम ये सत्य है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। कितनी बतानी है दोस्तों? 6। तो 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है एग्जाम्पल 2 में, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी थी, इसमें बताना है 3 और 4 के बीच में 6। तो वही तरीका अपनाएंगे दोस्तों कि 3 के नीचे 1 होगा, 4 के नीचे 1 होगा, 6 बताना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 30/10, हो जाएगा 40/10। इसके नीचे कितनी, इसके बीच में कितनी हो जाएगी? 31/10, 32/10, 33/10 और 34/10। कितनी भी बता सकते हो दोस्तों ऐसे आप, सिंपल सा तरीका है ये। 6 हो गई, 6 परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों ऐसे आप बता सकते हो। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसके बीच में पूछा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में क्या
बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है, 5 परिमेय संख्या बतानी है। दोस्तों मैं इसका ना एक और क्वेश्चन आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कभी कभार ना ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक्सरसाइज में तो नहीं दिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएँ बतानी है। तो इसके नीचे तो पहली से 5 दे रखा है, 5, तो 5 बतानी है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 30/50 हो जाएगा 40/50। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आ जाएंगी दोस्तों, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या दोस्तों कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ऐसी और भी हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि नॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होगा। कभी आपको पूछ लेगा दोस्तों कि 3/7 और 4/8 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, 6 परिमेय संख्या बताइए, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। दोस्तों क्या करना है आपको, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसके नीचे हमेशा नीचे वाला हमेशा सेम होता था, कभी 1 होता है, कभी 5 होता है, ऐसा है मैंने नीचे वाला हमेशा सेम होता था। लेकिन इसके नीचे क्या है, हमेशा अलग, इसके नीचे क्या है, एकदम अलग अलग है। एक के नीचे 7 है, एक के नीचे 8 है। दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वालों को बराबर करना है। नीचे वाला बराबर कैसे होंगे दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि अगर ये 7/8 है, तो दोस्तों आपको सिंपल ही करना है कि इसके नीचे 8 है तो इस वाले नंबर में ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके नीचे 7 है तो इस वाले नंबर में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जाएगा कितना, 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56, ये कितना हो जाएगा 28 और ये 56। तो दोस्तों ये नीचे हो गए ऊपर नीचे के बराबर, नीचे नीचे के बराबर हो गए 56। तो अब इसके नीचे बीच में हमें बताना है 6 परिमेय संख्या है। तो अब 6 बताना, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है दोस्तों। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 241/560, 242/560, ऐसे आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 280 तक है, तो आप तो 270 तक भी बता सकते हो, ऐसे कितने भी बता सकते हो दोस्तों। तो ये क्या मैंने एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको अलग से, क्योंकि आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन देख के घबरा सकते हो दोस्तों। फिर एक्सरसाइज 4 में ना कुछ फिर से असत्य और सत्य पूछ रखा है, सही यानी सही और गलत पूछ रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। इसमें प्राप्त संख्या के बारे में पूछा है, क्या प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो प्राप्त संख्या मैंने आपको बताया दोस्तों, जो कि 1 2 3 4 5 इससे स्टार्ट होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो ये वाले जो नंबर हैं वो पूर्ण संख्या में तो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या है, तो एकदम सत्य है ना दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों पूर्णांक पूछा है, इसके में पूर्णांक पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो दोस्तों पूर्णांक मैंने आपको बताया था, इसके अंदर माइनस वाले नंबर भी आते हैं, -2 -3 -4, राइट दोस्तों। लेकिन पूर्ण संख्या में तो सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो माइनस वाले नंबर तो आते नहीं, तो एकदम असत्य हो गया, असत्य हो गया ना दोस्तों। अब पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये भी एकदम असत्य है, ये भी एकदम असत्य है दोस्तों। असत्य क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पूछा है परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो दोस्तों परिमेय संख्या तो माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं, -1/2 -3/5, ये तो सारी परिमेय संख्या तो हो सकती हैं।
लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3, नेगेटिव नंबर नहीं आते, यानी ऋणात्मक संख्या माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं। इसलिए ये असत्य हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं दोस्तों, तो एकदम असत्य हो गया दोस्तों। तो और आगे में अगली वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा और उससे भी कुछ बेसिक रिलेटेड टर्म्स बताऊंगा। तब तक दोस्तों आप इसको ना दोबारा कर लीजिए, आपको आना चाहिए एक्सरसाइज। तब तक के लिए अलविदा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस।